श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से, हमारे राधा रानी जी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आप सभी को आज बताऊंगी कि राधा अष्टमी के दिन सुबह की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो आज मैं आप सभी को सरल पूजा विधि बिल्कुल करके दिखाऊंगी कि राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी जी अपने लड्डू गोपाल जी का पूजा सुबह कैसे करनी चाहिए। तो आज मैं सर्वप्रथम राधा अष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, श्री राधा रानी जी को स्नान कराएंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि जिनके घर पे राधा रानी जी न हो तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को ही आज राधा अष्टमी के दिन राधा रानी जी का स्वरूप दें, क्योंकि वृंदावन के बिहारी जी मंदिर में गोसाई जी बाके बिहारी जी को भी राधा अष्टमी के दिन राधा रानी जी का स्वरूप देते हैं। तो हमें भी चाहिए कि अपने लड्डू गोपाल जी को राधा अष्टमी के दिन राधा जी का स्वरूप अवश्य दें। और एक बात मैं बता दूं कि राधा रानी जी और लड्डू गोपाल जी, इन दोनों लोगों में हमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि राधा जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राधा जी श्री कृष्ण भगवान जी एक ही हैं। दो शरीर एक प्राण जो कहते हैं ना, वही हैं हमारे राधा जी और कृष्ण भगवान जी। ये दोनों एक ही हैं। हमें इन्हें अलग अलग भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो आज हम अपने लड्डू गोपाल जी को राधा अष्टमी के दिन राधा जी का स्वरूप देंगे। तो सर्वप्रथम हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह राधा अष्टमी के दिन स्नान कराएंगे। एक थाली लेंगे और हम स्नान कराने के बाद राधा रानी जी का स्वरूप देंगे। तो ये देखिए, हम अपने गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हो गए हैं। अब मैं इनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो हमें राधा अष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को जब हम स्नान कराएं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने लड्डू गोपाल जी में ही राधा रानी जी का स्वरूप हमें ध्यान करना चाहिए। और राधा रानी जी लड्डू गोपाल जी एक ही हैं, ये मैं पहले ही बता दी। तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी का देखिए मैं कैसे स्नान कराती हूँ पंचामृत से। और अब हम स्वच्छ जल से स्नान कराएंगे, अपने लड्डू गोपाल जी का ध्यान करते हुए, राधा रानी जी का ध्यान करते हुए। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही स्नान कराएं। देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी अब स्नान कर लिए हैं। स्नान कराने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह इनका शरीर हमें एक साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। टॉवल ले लें, हम अपने टॉवल से, रुमाल जो भी उपलब्ध हो, हम उससे इनका शरीर स्वच्छ जल से पोंछें। और ये जो चरणामृत है, इसे हमें चरणामृत पान करना चाहिए। ये देखिए, इस चरणामृत का हमें पान करना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल जी का शरीर पोंछ लेना चाहिए। तो वैसे ही अपने गोपाल जी को ऐसे ही बिल्कुल प्यार प्यार से इनका शरीर देखिए हम पोंछ लिए हैं। और इनका शरीर अच्छे से पोंछ लेने के बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र की मालिश करेंगे। हमारे ठाकुर जी स्नान कर लिए हैं। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाने के लिए ये देखिए इन्हें वस्त्र पहनाएंगे। और मैं आप सभी को बता दें, ये देखिए, ये जो नीलांबरी वस्त्र है हमारे राधा रानी जी को अति प्रिय है। आप सभी को पता होगा कि राधा रानी जी को नीला नीला वस्त्र कितना प्रिय है। तो हम अपने राधा रानी जी के लिए देखिए मार्केट से नीला वस्त्र ही लाए हैं। हम अपने राधा रानी जी को ये देखिए नीला वस्त्र पहनाएंगे। हमारी राधा रानी जी को नीला नीला वस्त्र आज के दिन पहनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पीला पीताम्बरी पसंद है और हमारी राधा रानी जी को नीला नीला वस्त्र इन्हें पसंद है। तो हमें यही चाहिए कि जो पसंद हो हमारी राधा रानी जी का, हमें वही चीज़ आज के दिन अपनी राधा रानी जी के लिए
हमें लाना चाहिए। तो हम अपने राधा रानी जी के लिए देखिए नीला नीला वस्त्र लाए हैं। हमारी राधा जी कितना सुंदर लग रही हैं। ये देखिए हमारी राधा रानी जी कितना सुंदर लग रही हैं। और अब हम अपनी राधा रानी जी का श्रृंगार करके दिखाएंगे। हम पूरा संपूर्ण रूप देंगे राधा रानी जी का, इनका श्रृंगार करके अभी हम आप सभी को दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को देखिए ये फूल दे दिए हैं और अपने राधा रानी जी के कितना सुंदर स्वरूप में अपने लड्डू गोपाल जी को सजा दिए हैं। ये देखिए हमारी राधा रानी कितना सुंदर लग रही हैं। हम तो राधा रानी जी में लड्डू गोपाल जी को देखते हैं, लड्डू गोपाल जी में श्री राधा रानी जी को देखते हैं। आप लोग भी देख के यही बताएंगे कि हाँ लड्डू गोपाल जी कितना सुंदर राधा रानी जी के स्वरूप लिए हैं। आप लोग देखकर अनुमान लगा सकते हैं। और अब हम अपने राधा रानी जी को भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने में हम अपने राधा रानी जी को, इनको देखिए ये काजू और बादाम का भोग लगाए हैं और कुछ फल का भी भोग लगाएंगे जो भी उपलब्ध हो, क्योंकि राधा अष्टमी के दिन हमें केला का भोग ज़रूर लगाना चाहिए अपने राधा रानी जी के समक्ष। तो हम भोग लगा दिए हैं और अपने राधा रानी जी के समक्ष हम जल भी रख देंगे, क्योंकि जब हम भोग लगाए हैं तो हमें जल भी रखना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हम अपने राधा रानी जी को भोग अर्पण कर लिए हैं, लगा दिए। हमारी राधा रानी जी देखिए स्वीकार भी कर लिए हैं अपने समक्ष। देखिए सब कुछ इनके रखे हैं राधा रानी जी के। और मैं आप सभी को एक जानकारी और दे दूं कि ये हम जो वीडियो बनाए हैं राधा अष्टमी के दिन, हम सुबह की पूजा विधि बता रहे हैं कि सुबह सुबह अपने राधा रानी जी की पूजा ऐसे ही करें जैसे हम बताए हैं। और राधा अष्टमी के दिन जो दोपहर में पूरा विधि विधान से जो पूजा किया जाता है, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम पूजा करते हैं शाम के टाइम डोला रख के कलश स्थापना करके, वैसे ही सेम टू सेम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ही तरह हमें राधा अष्टमी का भी पूजा करना चाहिए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा होता है शाम के टाइम पे, पूरा डोला रख के आरती करते हैं। हम शाम को जो पूजा करते हैं वो पूजा हम राधा अष्टमी के दिन हम दोपहर में करते हैं। तो दोपहर में हम अपने राधा रानी जी को 56 भोग लगा सकते हैं। और हम हमारे पास जो भी सामर्थ्य हो अपने श्रद्धा अनुसार भक्ति अनुसार हम उसे राधा रानी जी के समक्ष अर्पण करें। और एक बात विशेष है कि राधा रानी जी का सबसे प्रिय जो भोग है अरबी की सब्जी है। तो हम जब दोपहर में पूजा करें तो राधा रानी जी को दोपहर के भोजन में हमें चावल, अरबी की सब्जी, खीर, पूड़ी हमें ज़रूर बनाकर राधा रानी जी के समक्ष अर्पण करना चाहिए। और हमें दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में हमें कलश स्थापना भी करना चाहिए। जब हम दोपहर में पूजा करें तो कलश स्थापना सहित पूजन में अपने किशन कन्हैया ब्लॉग्स चैनल पर अपने राधा अष्टमी का ये जो पूजन है, पूरा पूजन विधि, सरल पूजा विधि हम करके दिखाए हैं। आप लोग देख सकते हैं, हम अपलोड कर चुके हैं। तो इसलिए दोपहर की जो पूजा होती है आप लोग देख सकते हैं, हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग्स चैनल पे है। और एक तो मैं सुबह की पूजा आप सभी को बता रहे हैं कि सुबह की पूजा राधा अष्टमी के दिन ऐसे ही करना चाहिए। तो ऐसे ही सुबह की पूजा सबको करनी चाहिए। और अब हम राधा रानी जी का आरती करेंगे। आरती भानु दुलारी की सिरी बरसाने वाली की, आरती भानु दुलारी की सिरी बरसाने वाली की। विराजे सिंहासन श्यामा दिव्य श्री वृंदावन धामा, डुरावे चमर सुघर बामा, पलौटे पग पूरण कामा। लली पग अंग चापी निह संग, श्याम जन रंग पाई निधि पारस प्यारी की, सिरी बरसाने वाली की। आरती भानु दुलारी की
सिरी बरसाने वाली की, आरती भानु दुलारी की, सिरी बरसाने वाली की। तो ऐसे ही संपूर्ण आरती करनी चाहिए। अगर मैं पूरी आरती गाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए ऐसे ही आरती करनी चाहिए। और राधा अष्टमी के दिन राधा रानी जी और लड्डू गोपाल जी युगल स्वरूप दोनों लोगों की आरती जरूर करना चाहिए राधा अष्टमी के दिन, क्योंकि राधा अष्टमी के दिन हमें केवल राधा रानी जी का ही नहीं, हमें श्री कृष्ण भगवान जी का, दोनों लोगों का, क्योंकि युगल उपासना होती है हमारे सत्य सनातन धर्म में, तो हमें राधा रानी जी श्री कृष्ण भगवान जी का दोनों लोगों का हमें पूजन करना चाहिए। और मैं एक बात आप सभी को और बता दूं कि राधा अष्टमी के दिन हमें राधा अष्टमी का पूजन जरूर करना चाहिए, राधा जी का पूजन जरूर करना चाहिए। अगर हमें पूजन नहीं करेंगे तो हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत किए हैं, पूजन किए हैं, वो फल हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए हम राधा अष्टमी के दिन राधा जी का पूजन ऐसे करें। और लास्ट में हमें राधा रानी जी से यही बोलना चाहिए, हे राधा रानी जी, जो भी अगर हमारे पूजन पाठ में भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करिएगा, हमारी राधा रानी जी अवश्य क्षमा करती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।